चीमा ने कि हम गाय और भैंस लेने की बड़ी इच्छा है उनकी। जिन्होंने सदा गाय काट के खाई है वो गाय को पालेंगी। हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है। किसको लेके बात करनी है? जो कि अभी मैडम दिखा रही हैं कि मेरे बहुत सारे फ़ैन आए हैं और चीमा ने किया, उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चीमा के बारे में कि उसने बताया कि मेरे बहुत सारे फ़ैन आए हैं और फ़ोटो सेशन उसने करवाया है, काफ़ी कुछ। ठीक है, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। फिर हम बात करेंगे चीमा करती है घर का सारा काम। ठीक है, झड़ी झड़ाई छत को, मतलब जिसमें झाड़ू लग चुकी हो उस छत पे वो झाड़ू लगाती है। थोड़ा थोड़ा सा डस्ट, क्योंकि जो छत की जब हम छत बनवाते हैं उसमें मिट्टी लगती है, तो जब वो छत फूट जाती है तो उसमें मिट्टी निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैं अगर श्योर हूँ तो भू क्या बालू रेत कहते हैं, कुछ इस तरीके से कहते हैं, अगर मैं श्योर हूँ तो। बट मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में। आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। तो पहले पहले तो जो झाड़ू है वो अच्छे से लग चुकी होती है, साइड में कूड़ा इकट्ठा किया होता है। फिर बाद में उसको साफ़ की हुई, क्योंकि डस्ट उड़ेगा ना अगर अच्छे से सफाई नहीं हुई होगी, और फिर हमें फॉर्मलिटी करनी है तो फिर डस्ट होगा। और फेस को लेके तो कितना ज़्यादा ये भैया अपने आप को क्या समझती है वो तो वही जाने, है ना। वो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो उसको। दूसरा क्या है कि मैडम कूड़ा वगैरह उठाती है, चूल्हा वगैरह साफ़ करती है, तो हमें ज्ञान देती है मैडम कि यहाँ पर हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, खाना वगैरह बनता है, तो सफाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सफाई आप अपने घर में क्यों नहीं करती हैं मैडम? चीमा जी, आप वो सफाई अपने घर में क्यों नहीं करती हैं? आपको तो सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों नहीं कर रही हैं आप हम लोगों को ज्ञान दे रही हैं, हम लोगों को बता रही हैं कि चूल्हा किस तरीके से साफ़ किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। जो एक अपने बच्चों को रोटी बना के नहीं खिला सकती है वो ज्ञान दे रही है। हाँ, देखो, तेरा अपना ज्ञान अपने पास रख, हमें तेरे ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर पब्लिक को जो पागल बनाया जाता है ना, ओ माय गॉड, क्या हाईएस्ट लेवल से पागल बनाया जाता है, और पब्लिक बन रही है। अच्छा, जो इसकी जेठानी है ना कंजली, तो वो कंजली जो है ना वो क्या करती है मैं आपको बताऊं। वो जो उसके टमी को देखकर चीमा अपने टमी को करती है मैच, कि इसको इतना दिख रहा है तो मुझे कितना दिखाना चाहिए। पर वो भूल जाती है कि हम इस तरीके से करके एक मजाक बना रहे हैं माँ बच्चे का। क्योंकि प्रेगनेंसी उनसे पूछो जो अपने इस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए तड़प रही होती हैं औरतें, जिनको परमात्मा वो भीख मांगती हैं। उन्हें पता है कि ये दर्द देगा उन्हें, पर फिर भी एक औरत को एक औरत तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो माँ बन जाती है। सही कह रही हूँ ना मैं? वरना उसको औरत नहीं माना जाता जब तक वो माँ नहीं होती है। क्या करें बताइए? नहीं होती है ना। पर इसने उस ममता का मजाक बनाया, और फिर बार बार जो न्यूज़ चैनल वाले इसके पास जाते हैं, बोलते हैं, तो चीमा जी ज्ञान देती हैं कि मैं पाकिस्तान की तो मुझे कभी याद भी नहीं आती, मैं पलट के भी नहीं देखती। अरे तुझे हर घड़ी याद आती है, वहाँ की चार चार लेकर आई है तू औलाद, तुझे कैसे याद नहीं आएगी भाई? कैसे याद नहीं आएगी भैया? इतने साल, अगर आप 40-42 साल अगर तुमने एक देश में निकाला है, तो तुम उस देश को चंद दिनों में भूल जाओगे? नहीं भूला जा सकता भाई, कुछ नहीं भूला जा सकता। इतना फुद्दू ना बना पब्लिक को। चूल्हे की लिपाई करना, इन चीजों को करना सिर्फ एक महज वीडियो के लिए तो ये काम करती है, वरना तो इतना सा भी इधर से उधर कुछ ना करे, क्योंकि तुझे पता है कि ये कंटेंट के थ्रू तुझे इस वीडियो को चलाना है, और वीडियो चलेगा तभी सब चीज होगी। पर तुझे नहीं करना वही है, नौटंकी दिखानी है, परोसना है, वही चीजें करना है।
अभी हम राख निकाल रहे हैं, अभी हम चूल्हा पोत रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं। जेन्युइन दिखाया तूने कभी? तूने कभी अपने बच्चों को किस तरीके से रेडी किया है, कैसे अपने बच्चों को रखा है, कैसे अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, तो वो आपने बताया कभी? बता। बस ये चीज़ें दिखाना, ये चीज़ें बोलना, क्योंकि तुझे जो स्क्रिप्ट भैया देते हैं उसी स्क्रिप्ट से तुझे काम करना होता है, और किसी स्क्रिप्ट से तू काम नहीं कर सकती है। और चौपून जी ये बात कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे चौपून जी कौन है। तो वो तो अलग ही लीला गापते हैं, उनका तो अलग ही मैटर चल रहा होता है। वो तो अंबानी की औलाद है। और आज तो जिक्र किया गाय और भैंस लेने की बड़ी इच्छा है उनकी। जिन्होंने सदा गाय काट के खाई है वो गाय को पालेंगी। ज़मीन ना होने की वजह से वो गाय नहीं ले रही हैं, वरना बड़ी दिले इच्छा है उनकी कि वो पशुओं को रखें। पागलपंती मत करा कर। जिसके घर में हर दूसरे दिन नॉनवेज बनता हो वो ज्ञान की बात कर रही है, और ये दिखाते हैं कि हमारे घर में कोई अंडा तक नहीं खाता है, प्याज तक नहीं बनती है, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। तुझे एक दिन ना मिले तो तू तिल मिला जाती है, तू तो उसमें की औरत है। कितना मतलब पागल बनाना है, क्या चीज़ें करनी है वो चीज़ें दिखाना है, ठीक है। और दूसरा अब मैं बात करती हूँ जो इसकी फैन जिसने बोला कि मेरी फ़ैन आई हुई है मुझसे मिलने के लिए आए। तो भैया एक बात बताओ, आप, एक लड़की ने बोला कि हम अपने मामा के घर आए थे तो हमें लगा आपसे मिल लेते। आपके मामा ने ये नहीं कहा कि बेटा इज्जतदारों के घरे जाते हैं, ऐसों के घर जाते नहीं हैं, और लड़कियों को, बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं लेके आते हैं। मैंने देखा उन लोगों को, खुद आई, अपने पतियों को भी लेके आई। अगर तुम्हारा एक पति इसके चुंगल में फंस गया ना तो सिर पटक पटक के रोती रहोगी, फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? पर नहीं, तुम्हें तो जाना है मुजरे वाली के जाके ढोक देने। एक चीज़ आपने नोटिस की, नहीं की तो मैं बताती। जो इसके घर में जाता है ना, और अगर किसी ने इनकी विदाउट परमिशन के वीडियो शूट कर लिया तो उसका फ़ोन लेके चेक किया जाता है और फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है, अगर वो इनकी परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो। क्या समझ रखा है इन्होंने, क्या समझ रखा है? एक एक वीडियो पर्टिकुलर चेक होती है, फ़ोटोज़ चेक होती हैं कि कौन सी फ़ोटो ली है, जिस एंगल के लिए इन्होंने परमिशन दी है उसी एंगल की फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनेंगी। आई बस समझ में? और ये ऐसे फुद्दू लोग हैं कि अपने आप को जलील कराने के लिए इसके पास चले आते हैं। कोई सेलिब्रिटी है ये? भगोड़ी है ये, भाग कर आई है 4 बच्चों को लेकर। ऐसी माँ कभी नहीं होती जो अपने बच्चों को, फ्यूचर को दाव पे लगा दे। अपने स्वार्थ के लिए इसने अपने बच्चों का बलि चढ़ा दिया, उनकी खुशियों के, उनके भविष्य की इसने वाट लगा के रख दी अपने फायदे के लिए। ऐसी तो माँ नहीं होती जो ये माँ का नारा जाप रही है, ऐसी तो नहीं होती। होती होंगी भैया, मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरीके की कोई माँ नहीं देखी जो अपने बच्चों को इस तरीके से रख के हमने उसमें देखा है कि भैया गीले में सो जाएंगे, सूखे में बच्चों को सुलाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, ये वाली बात है। पर इसके जैसी तो तौबा ही तौबा कभी ना देखी। और बताइए आप लोग क्या कहते हैं और क्या लगता है आप लोगों को। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग करते करते रिएक्शन दूँ, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं जैसे अभी रिएक्शन देती हूँ ठीक उसी तरीके से रिएक्शन दी? तो प्लीज़ मुझे इस बारे में एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके इस कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। तो प्लीज़ एक कमेंट अपनी तरुणा के लिए तो ज़रूर करके बताइएगा कि आप मुझे व्लॉगिंग करते हुए रिएक्शन देखना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ ऐसे ही रिएक्शन देखना चाहते हैं। एक कमेंट तो अपनी तरुणा के लिए कर ही सकते हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन एक नए रिएक्शन के साथ, एक नई वीडियो की धुलाई करते हुए इसकी,
क्योंकि ये सफाई करने में पार्टी पे बैठी है और हम धुलाई करने में माहिर हैं। तो आपको क्या पसंद आया, क्या चीज़ें मेरी सही लगी, क्या मेरे पॉइंट ठीक थे, क्या नहीं थे, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पर नहीं हुई, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं तो वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए आपकी तरुणा को, आप लोगों का प्यार ही आपकी तरुणा के लिए बहुत है ना। तो मिलते हैं फिर किसी दिन एक नए रिएक्शन के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय भारत माता की।